बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और हौज़िज़ ने बाब मंदब बंद करने का ऐलान कर दिया है। ब्लॉकेट का ऐलान किया है। सना में उनके एयरपोर्ट पर हमले के बाद से उन्होंने सऊदी अरब पर भी हमला किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो रेड सी जो है, यानी जो सुर्ख समंदर है, नाम का सुर्ख समंदर है, वैसे तो पानी वैसा ही है, वो उसको बंद करने जा रहे हैं और अब यहाँ से जो है कोई भी जहाज़ नहीं गुजरेगा। पहले ही दुनिया जो है एक बड़े तजारती खसारे का शिकार है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, आबने हर्मुज़ जो है वो बंद है खलीज फ़ारस में, और अब मेडिटेरियन की तरफ जाने वाला बाब अल मंदब भी जो है ये भी बंद हो जाएगा, ये जो नहर स्वेज़ के साथ मिलता है, और इसी से दुनिया की एक बड़ी तजारत जो है तेल की जाती है, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है सऊदी अरब उठाता है। यमन में हौज़ीज़ पर जो है सऊदीज़ ने हमला भी किया था। सना के एयरपोर्ट को जो है उन्होंने जो है नुकसान पहुँचाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तारीफ़ भी की थी, क्योंकि उनके मुताबिक जो हौज़ीज़ हैं ये दहशतगर्द हैं, और ये यमन के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस रहते हैं। इससे पहले भी इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है बाब मंदब को बंद करने की धमकी दी थी। रॉकेट्स इनके पास हैं, आने और जाने वाले जहाज़ों पर ये हमला कर सकते हैं। बिल्कुल ये बाब मंदब के कोने पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनका कब्ज़ा है, और यमन के फ़ौजी भी इनसे ये कब्ज़ा नहीं छुड़वा सके हैं। ये एक बड़ा बहरी रास्ता है। अगर ये भी बंद हो गया तो समझे फिर कि दुनिया की तजारत का 60% हिस्सा जो है वो बंद हो जाएगा, और ये इसका बंद होना जो है वो तेल की तजारत को ना सिर्फ अफेक्ट करेगा, बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ़ तजारती सामान जो है इसका आना जाना, चलें खलीज फ़ारस की तरफ से नहीं है, महंगा पड़ता है कि मेडिटेरियन से नहर स्वेज़ मिस्र से गुज़रते हुए ये इस तरफ आ जाए, बहर अहमर की तरफ आ जाए, और ये यहाँ से जो है रेड सी से फिर सऊदी अरब और बाकी मिडल ईस्ट में तकसीम किया जाए। उसका रास्ता अब हौज़ीज़ ने बंद करने का ऐलान किया है, और ये मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि ईरान की प्रॉक्सी है हौज़ीज़। ये ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं। अगर इन्होंने बाब मंदब बंद करने की बात की या कोशिश की या उसको बंद कर दिया, तो ये दुनिया जो है, ख़ासकर यूरोप को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। तेल की तिजारत बंद हो जाएगी और यूरोपी मार्केट जो है वो गिर जाएगी। पहले ही गिरावट का शिकार है यूरोपियन मार्केट, और ऑयल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें हर आने वाले दिन के साथ ऊपर से ऊपर जा रही हैं। आज भी जो हमारे मिडल ईस्ट का तेल है, जिसको क्रूड कहा जाता है, ये $80 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ब्रेंट जो है वो तो $86-87 पर चला गया। इसी तरह WTI जो अमेरिकन क्रूड ऑयल है, उसकी कीमतें भी सुना है कि 82 के करीब, $82 के करीब जो है वो चली गई है। तो तेल की मार्केटें जो है वो बहुत ऊपर जा रही हैं, लेकिन अगर बाब मंदब बंद करने की ये धमकी पर अमल दरामद हो गया है। हौज़ीज़ ने अभी तो ये ऐलान किया है कि वो सऊदी जहाज़ों को रोकेंगे, यानी फिर वो तमाम ही जहाज़ों को रोकेंगे, सिर्फ सऊदी जहाज़ों का ब्लॉकेट तो नहीं होगा। और ये इसलिए है क्योंकि जो आबने हर्मुज़ है उसका ब्लॉकेट अमेरिका ने कर रखा है। उसका जवाब जो है हौज़ीज़ यहाँ पर देंगे, और इसमें जो है मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी जो है ट्रेड बंद होने जा रही है। हौज़ीज़ बागी जो हैं वो यमन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और यमन पर कब्ज़ा जो है उनका पुराना ख्वाब है। इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। ईरान उनको सपोर्ट करता है, और ईरानी सपोर्ट से ही उनके पास जो है मिसाइल सिस्टम भी है, उनके पास अपना खुद का ड्रोन सिस्टम भी है, और उनके पास जो है उनके बकौल उनके पास ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान जो है हौज़ीज़ के लिए दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी जंग का दूसरी जानब आगाज़ है, यानी पहले आपने हम्मस में आग लगी हुई थी, अब बाब मंदब में भी आग भड़केगी, और उसकी वजह यह है कि कभी सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक जो हैं इस आबनए को हौज़ीज़ के हाथों ब्लैकमेल होकर ब्लॉकेट की तरफ ले जाने नहीं देंगे। ये एक बड़ी जंग का आगाज़ भी हो सकता है, जिसमें सऊदीज़ और बाकी मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो भी शामिल हो जाए, क्योंकि उनका तो बिल्कुल ही नातका बंद हो जाएगा। 100% ट्रेड बंद हो जाएगी, तेल की भी और अशिया ज़रूरी की भी। और जब ये 100% बंद होगी तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या होगा। फिर हौज़ीज़ की जो है उसको उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा, और यूँ ये बाब अल मंदब वाला इलाका जो है
ये अभी तक भड़का नहीं था। अब ये जो है रेड सी वाला इलाका जो है ये भी आग इसी जंग की आग में भड़केगा। तो ईरान की जंग जो ईरान अमेरिका जंग है वो भड़क कर अब इस इस इलाके में भी आ रही है। और इसमें आने का मतलब ये है कि ये जंग जो है अपनी वसअत को मज़ीद दिखाएगी, अपनी वसअत मज़ीद दिखाएगी या फैल जाएगी। क्या कहेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या किया जाए कि जंग जो है ये अब रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है, फैलती हुई नज़र आ रही है। एक के बाद एक रियासत जो है इस जंग में शामिल होती जाएगी। देखिए लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो है ईरान की प्रॉक्सी है, वो भी इसराइल के साथ जंग कर रही है। अब हौज़ीज़ जो हैं जिनको कहा जाता है कि ये भी ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, ये सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने जंग का आगाज़ कर दिया है। तो ये जंग तो फैल कर फिर बहुत बड़ी जंग हो जाएगी और वाकई ही ये एक मिनी थर्ड वर्ल्ड वार होगी। लेकिन क्या ये मिनी थर्ड वर्ल्ड वार ही रहेगी? क्या यूरोप इसमें इंटरवीन नहीं करेगा? क्या अमेरिका कामयाब नहीं होगा, जो कि पहले ही बरतानिया से कह रहा है कि ईरान जंग के लिए उसको फ़ौजी अड्डे दरकार हैं। इसीलिए तो के स्टार्मर को वहाँ से हटाया गया और उसकी जगह पर नया वज़ीर आज़म लाया गया है ताकि ये अड्डे हासिल किए जाएँ। ये भी स्टोरी मार्केट में अब आ गई है कि अमेरिका ने कह दिया है कि उसको मज़ीद अड्डे चाहिए बरतानिया के, क्योंकि अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर भी, और उसको वो अड्डे जो हैं अब इस्तेमाल करने हैं। अपने अड्डे तो वो तबाह करा चुका, अब बरतानिया के अड्डे भी तबाह कराएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाब अल मंदब वाला रास्ता अगर ट्रेड के लिए बंद हो गया तो ये दुनिया के लिए एक बड़े नुकसान का बायस बनेगा, और ख़ासकर उन ममालिक के लिए जो ऑयल बाहर से ख़रीदते हैं उनके लिए तो बड़ी परेशानी है। तजारती कंपनियाँ जो हैं वो बैठने शुरू हो जाएंगी और दुनिया का कारोबार आपको रुकता हुआ, सांसें रुकती हुई महसूस होंगी। ये इस तरह से है कि जैसे गला दबोच लिया जाए। बाब मंदब एक गला है, तजारत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है जिससे ऑक्सीजन जो है आ जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आपने हम्मस बंद होने के बाद यानी खलीज फ़ारस बंद होने के बाद ये एक बड़ा रास्ता था तजारत का। अगर ये हौज़िस ने यहाँ पर भी जंग शुरू कर दी और इसको बंद कर दिया, जिसका उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ब्लॉकेट करने जा रहे हैं, तो ये जंग फैलते फैलते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले और पूरी दुनिया अगर इसकी लपेट में आई तो ये जंग फिर रवायती हथियारों की जंग नहीं रह जाएगी, ये फिर एटमी जंग में तब्दील हो जाएगी और ये समुंदरों में से आग उबलेगी। ये हमने सुना था, हमने देख लिया कि समुंदरों में से आग जो है वो उगली जा मतलब फैलाई जा रही है और इस जंग का दायरा कार जो है उसको हर आने वाले दिन के साथ वसी से वसी तर किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।